स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल द नथानियल मैथमेटिक्स में। इस वीडियो में हम अपने टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में जानेंगे जो कि आपके बोर्ड के सिलेबस में भी पूछी जाती हैं। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं आइडेंटिटी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। इन तीन रिलेशंस के बारे में जब हम पढ़ लेंगे फिर हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इक्विवेलेंस रिलेशन मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो ज्यादातर इक्विवेलेंस रिलेशन से ही पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम जानेंगे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में, फिर उसके बाद जब आइडेंटिटी, एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ेंगे। सो आइए देखते हैं व्हाट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसी रिलेशन होती है जिसमें हर एक एलिमेंट खुद पे ही मैप हो जाए, या स्पष्ट शब्दों में डोमेन का हर एक एलिमेंट खुद पे ही मैप हो जाए, तो वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट डिफाइन करूं या मैं सिंपली एक रिलेशन लिखूं R जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हों, A, B, C, तो आप देखिए यहां इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं A, B, C, इन ऑर्डर्ड पेयर्स में हर एक एलिमेंट जो डोमेन का है, हम सबको मालूम है जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन से होता है, तो हर एक एलिमेंट जो डोमेन का है वो खुद पे ही मैप है। दैट मींस A कहां पे मैप हो रहा है? A पे ही मैप हो रहा है, ठीक है। यानी कि मैप होने का मतलब है कि जो डोमेन का एलिमेंट A है वो कोडोमेन पे कौन सा एलिमेंट दे रहा है, कौन सा एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। सो A किसको प्रोड्यूस कर रहा है? A को ही प्रोड्यूस कर रहा है, A खुद ही पे मैप हो रहा है। सो ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन हो गई। अब आइडेंटिटी रिलेशन में देखिए मैं आपको बता दूं ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन अगर मैं यहाँ R डैश एक और रिलेशन डिफाइन कर दूं जिसमें मैं लिखूं A, B, 1, C, राइट। सो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक एलिमेंट जो डोमेन का होगा वो खुद पे मैप होना चाहिए। हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट शुड बी मैप्ड ऑन इटसेल्फ। इस वाली रिलेशन में A तो खुद पे मैप है, C तो खुद पे मैप है, बट B देखिए B खुद पे मैप नहीं है, B 1 पे मैप है, तो इसलिए ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे इस रिलेशन में आप देखिए हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट हमें दिख रहे हैं वो खुद ही पे मैप है। सो सिंपल भाषा में व्हाट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन? एन आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिलेशन in which every element of the domain is mapped on itself, right? So मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आपके लिए मैं बोल दे रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर लें। An identity relation is a relation in which every element of the domain is mapped on itself. और अगर स्पष्टता से मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कोई सेट है A जिसमें एलिमेंट्स हैं A, B, C, और हमने रिलेशन डिफाइन करी R जो कि है A क्रॉस A का सबसेट। अब देखिए रिलेशन R जो है हमें पता है कि रिलेशन R जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। यहां पे हमने एक ही सेट ले रखा है A नाम का, और हम जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो A क्रॉस A का ही क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो A क्रॉस A का क्रॉस प्रोडक्ट देखिए क्या बन सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये बन सकता है A, B, B, C and C, B and C। आप कहेंगे सर आपने कैसे बना लिया ये क्रॉस प्रोडक्ट? तो सिंपल है, जैसे हम लोग A क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट बनाते थे वैसे आप A क्रॉस A का भी बनाइए। आप क्या करिए, यहाँ पे आपने A लिखा है, आप एक और A लिख लीजिए, उसमें भी एलिमेंट्स तो यही होंगे A, B और C। सो A को पहले मैप कराइए A पे, फिर B पे, फिर C पे, तो आपको मिलेगा A, B, C। फिर जब आप B को मैप कराएंगे तो आपको मिल जाएगा B, B, C। देन C को मैप कराएंगे तो C, B एंड C,
सी, ये एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए एक रिलेशन में इसमें से एक ऐसी रिलेशन उठा ले रहा हूँ ए क्रॉस ए से, जो कि कुछ इस तरीके से है ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी। ऑफ कोर्स हमें मालूम है रिलेशन सबसेट ही होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे ए क्रॉस ए का एक सबसेट है आर, जिसमें एलिमेंट कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। आप देखें ये जो रिलेशन है इसमें एवरी एलिमेंट इज मैप्ड ऑन इटसेल्फ। इसको मैं अगर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, एक तरफ सेट ए है, दूसरी तरफ भी सेट ए है। ये ऑफ कोर्स हमें मालूम है डोमेन है, ये ऑफ कोर्स हमें मालूम है कोडोमेन है, और एक रिलेशन है जो रिलेशन में हर एक एलिमेंट जो है वो खुद पे ही मैप है। तो ये जो रिलेशन होगी ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो आइडेंटिटी रिलेशन, अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट इज मैप्ड ऑन इटसेल्फ इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एम्प्टी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के बाद जो नेक्स्ट रिलेशन है दैट इज एम्प्टी रिलेशन। सो जैसे नाम से ही पता लग रहा है एम्प्टी रिलेशन एक ऐसी रिलेशन है जो कि एम्प्टी होगी, आर इक्वल्स टू नथिंग, एम्प्टी, नल सेट। सो एक ऐसा रिलेशन जो कि एम्प्टी हो, वॉइड हो, वो रिलेशन एक एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। नाउ फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले लूं ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। मैं एक सेट ले लूं बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 4, 6। और मैंने रिलेशन जो डिफाइन करी, जो रिलेशन का हमारा रूल है, बिकॉज रिलेशन ऑफ कोर्स इज अ रूल। तो जो रिलेशन है वो ये है कि हमारे जो ऑर्डर पेयर्स होंगे आर के, मैं इसको ऐसे लिखूंगा रिलेशन आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई, या मॉडुलस रहने दीजिए सिंपली एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ये मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दी। अब आप इसमें कंफ्यूज ना हुए, रिलेशन भी एक तरीके का सेट ही है, तो रिलेशन को भी हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि क्रॉस प्रोडक्ट में या रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस तरीके के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के तरीके से होंगे। नॉर्मल सेट्स में जो एलिमेंट्स आते हैं सिंगल सिंगल आते हैं, बट रिलेशन में या क्रॉस प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स आएंगे। तो आप देखें कि एक रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, दो सेट के बीच में रिलेशन है, ए और बी के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहा हूँ, बढ़ा नहीं रहा हूँ, स्पेसिफाई करने के लिए, मैं एलैबोरेट करने के लिए आपको लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो x आएगा वो हमारा सेट A से आएगा और y आएगा वो सेट B से आएगा। तो देखिए x और y हमें सेट A और सेट B से उठाने हैं सच दैट इन दोनों का सम 100 हो जाए। तो आप देख लें सेट A जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा 1, 2, 3, और सेट B जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा 1, 4, 6। ये है हमारा डोमेन, ये है हमारा कोडोमेन। और आप देख लीजिए डोमेन से हम लेते हैं एलिमेंट्स x के, जो x एलिमेंट होता है वो डोमेन से उठाया जाता है, y एलिमेंट उठाया जाता है कोडोमेन से। इन दोनों में कोई दो एलिमेंट उठाइए जिनका सम 100 आ जाए। क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट होगा इन दोनों में जिसका सम करने पे हमें 100 मिल जाए? भाई मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, इस सेट का हाईएस्ट जो नंबर है वो 3 है, इस सेट का हाईएस्ट जो नंबर है वो है 6। सो अगर हम 3 + 6 भी कर दें तो हमें ज्यादा से ज्यादा 9 ही मिलेगा, उससे बड़ा नंबर तो हमें मिल ही नहीं सकता। तो क्या x + y = 100 कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सो इस वजह से ये जो रिलेशन होगी ये एक एम्प्टी रिलेशन होगी। देखिए ये रिलेशन तो है क्योंकि ये रिलेशन की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है। हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आएंगे, कुछ ना कुछ आएगा ही। उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे आप बता सकते हैं? उसमें 3 × 3 9 एलिमेंट्स होंगे। मैंने आपको पढ़ाया होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कितना होता है, ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर ऑफ बी। सो इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3, तो 9 एलिमेंट्स हमारे ए क्रॉस बी में होंगे। तो उसका एक सबसेट आएगा और वो सबसेट नल सेट है।
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ज्यादा एग्जांपल्स की जरूरत नहीं होगी। सो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जो कि एम्प्टी होता है, जो कि नल होता है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज द एम्प्टी रिलेशन, नॉट एम्प्टी सेट, मैंने गलती से बोल दिया। एम्प्टी रिलेशन इज अ रिलेशन इन विच देयर इज नो एलिमेंट व्हिच इज एम्प्टी। लास्ट जो हमें पढ़ना है वो है यूनिवर्सल सेट, और इस सेट को पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उससे पहले ये एक लास्ट चीज जिसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन, गलती से मैं सेट बोल दे रहा हूं, यूनिवर्सल रिलेशन अब हमें पढ़नी है। सो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? देखिए, एक ऐसी रिलेशन वेयर every element of a set A is mapped to every element of the set A। यानी कि अगर मैं कोई एक सेट ले रहा हूं A, जिसमें एलिमेंट है A, B, C में ले रहा हूं, सो एक ऐसी रिलेशन जो कि सिर्फ सेट A पे ही डिफाइंड है और कोई दूसरा सेट नहीं आया है, सेट A पे ही ये रिलेशन डिफाइंड है, और ये एक ऐसी रिलेशन है जहां पे A का हर एक एलिमेंट ए के ही हर एक एलिमेंट के ऊपर मैप हो जाए। सो ये रिलेशन क्या हो सकती है? देखिए, ए का हर एक एलिमेंट ए के ही हर एक एलिमेंट पे मैप होना है, तो हमें दो बार ए को लिखना पड़ेगा, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड ए कॉमा बी कॉमा सी, दो बार हमने लिख दिया। और ये रिलेशन क्या आएगी? देखिए, आप मैप कराना शुरू करिए, मैं इसको बना भी ले रहा हूं। यहां पर ए है, अगेन यहां पर ए है, ए बी एंड सी, A, B and C। So relation है यूनिवर्सल रिलेशन, जहां पे every element of A is mapped to every element of B। So पहले हम A को मैप कराएंगे, तो A को हम इस वाले A के सभी एलिमेंट से मैप करा देंगे। तो A को A से भी मैप होना पड़ेगा, A को B से भी मैप होना पड़ेगा, A को C से भी मैप होना पड़ेगा। एलिमेंट्स आएंगे A, A, B, A, C। अगेन एलिमेंट बी उठा लीजिए, तो एलिमेंट बी इस सेट के हर एक एलिमेंट से मैप होगा, यानी कि बी जो है वो ए से भी मैप होगा, बी जो है वो बी से भी मैप होगा, एंड बी जो है वो सी से भी मैप होगा। देन सी उठा लीजिए, इसको भी हर एक एलिमेंट से मैप होना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स ये सी कॉमा ए, सी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी आ जाएगा, राइट। सो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन इज अ रिलेशन, आप देखें ये जो रिलेशन है आर, ये सबसेट है किसका? ए क्रॉस ए का। सो यूनिवर्सल रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, लेकिन ये कैसा सबसेट होता है? ये एक्चुअल में ए क्रॉस ए ही होता है, राइट। ये जो सबसेट होता है भाई, आर जो है वो पूरा पूरा ए क्रॉस ए ही तो आ रहा है, राइट। आर यानी यूनिवर्सल रिलेशन पूरा पूरा ए क्रॉस ए ही तो आ रहा है, अगर आप गौर से देखें तो, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए। हालांकि आर जो है ए क्रॉस ए है, लेकिन ऑफ कोर्स ये सबसेट तो है ना ए क्रॉस ए का, क्योंकि ए क्रॉस ए के सबसेट्स जो होंगे उसमें ए क्रॉस ए खुद भी तो होगा। सो आर जो है वो इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, ऑफ कोर्स सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो दिस इज नोन एज द यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये तीन तरीके की रिलेशनशिप हमने पढ़ी। पहला आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज मैप्ड टू इटसेल्फ। दूसरा एम्प्टी रिलेशन, वेयर द रिलेशन इज एम्प्टी, इट जस्ट हैज नथिंग, नल सेट। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन, वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज मैप्ड टू एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, राइट। कहने का अगर किसी तरीके से कहा जा सकता है तो उसको कहने का यही तरीका होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is mapped to every element of set A। That means universal relation is nothing but A cross A। So ये हो गई हमारी तीन रिलेशंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस।